सुनो भाई, मुझे मुखिया जी के घर जाना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनका घर कहाँ है? लेकिन आपको मुखिया जी से क्यों मिलना है? अरे मुझे मुखिया जी से कुछ जरूरी काम है भाई। अब आपको क्या बताऊं भाई? अरे क्या हो गया भाई? तुम अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? अब आपको क्या बताऊं? दरअसल कल रात हमारे हमारे मुखिया जी का प्रमोशन हो गया। अरे क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। प्रमोशन? मेरे कहने का मतलब है कि कल रात मुखिया जी भगवान को प्यारे हो गए। क्या ये क्या कह रहे हो भाई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनके घर से आया हूं। अगर आप चाहे तो उनके अंतिम संस्कार में जाकर उनके परिवार वालों का सहयोग कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, तुम बोल रहे हो तो ठीक है। वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनके परिवार वालों की सहायता कर पाऊं। ऐसा बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। अबे क्या हो गया बे? क्या बुरा हो गया? अरे मुखिया जी नहीं रहे ना। अबे कल्लू के बच्चे, तू मेरा बचपन का यार है, लेकिन तुझे अक्ल कब आएगी बे? इसका मतलब तू मजाक कर रहा था। और नहीं तो क्या? इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। चल अब किसी और का बकरा बनाते हैं, चल। नहीं यार, मुझे डर लग रहा है कहीं किसी को बकरा बनाने के चक्कर में कोई हमें ही ना बकरा बना दे। अबे डरपोक की औलाद, आज तक हमारे अलावा किसी और ने हमें बकरा बनाया क्या कभी? फिर दोनों गांव में घूमने चले जाते हैं। अबे कल्लू, वो देख लाला। नहीं कमल, किसी कमजोर से बकरे को ढूंढ। अगर हम इसके हाथ लग गए तो ये हमारा आखिरी बकरा होगा। अबे तू फिर मेरा दिमाग खराब कर रहा है बे। आज तक तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? जो अब होगा, चुपचाप चल मेरे साथ। कमल कल्लू को जबरदस्ती लाला के पास ले जाते हैं। नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते, और बताओ क्या काम है? वो लाला जी। देखो भाई, अगर तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अबे अबे कंजूस, वो तो मुझे भी पता है। क्या कहा तूने? मैं तो आपके फायदे की ही बात कह रहा था। रहने दे, कमल लाला जी को क्यों परेशान कर रहा है। उन्हें आराम से चाट खाने दे। क्या कहा मेरे फायदे की बात? हाँ हाँ बताओ। लाला जी, आप तो यहां मजे से चाट खा रहे हो, और उधर आपके कच्चे बनियान के खोखे। मेरा मतलब दुकान में जोरदार आग लग गई है। ये सुनते ही लाला के पैर तले जमीन खिसक जाती है। क्या? ये क्या बक रहे हो तुम? जी लाला जी, मैं सही बक रहा हूं। मैं मतलब सही बोल रहा हूं। चिल्लाते हुए लाला अपनी दुकान की ओर भाग जाता है और कमल और कल्लू जोर जोर से हंसने लगते हैं। अबे देखा कल्लू मेरा कमाल, कैसे मैंने इतनी आसानी से उस लाला का बकरा बना दिया। मान गए कमल तुझे। अबे तू क्या देख रहा है बे? चल हमारे लिए 2 प्लेट चाट लगा, चल। चाट खा के तो मजा ही आ गया यार। हाँ कल्लू, ये तो तूने सही कहा। अरे कमल, देख, ये मुखिया जी के साथ तो वही आदमी आ रहा है जिसका हमने थोड़ी देर पहले बकरा बनाया था। अबे हाँ यार, तू तो सही बोल रहा है। ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। मुखिया जी, इन्होंने ही मुझसे बोला था कि आपकी मृत्यु हो गई है। मुझे लगता है तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हो। तभी वहां पर लाला पहुंच जाता है। मुखिया जी, इन दोनों को मत छोड़ना। क्यों भाई, इन्होंने तुम्हारे साथ भी कोई घटिया मजाक किया क्या? आप मजाक कहते हो मुखिया जी? इन्होंने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने? मुखिया जी, इन्होंने मुझसे कहा कि मेरी दुकान में आग लग गई है। दुकान? कौन सी दुकान भाई? जहां तक मैं जानता हूं, मंडी में तुम्हारा 4/4 का खोखा है। तुमने दुकान कब ले ली? चलो अच्छा हुआ भाई, तुमने दुकान ले ली। अब तुम्हारी इज्जत पूरे गांव में बढ़ जाएगी। मुखिया जी के ऐसा बोलते ही कल्लू और कमल दोनों हंसने लगते हैं। अरे मुखिया जी, वो खोखा नहीं है, वो दुकान है। और तुम दोनों क्या हंसते हो रे? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं। इतना बोलकर लाला उनका पीछा करने लगता है और कमल और कल्लू दोनों भागने लगते हैं। अरे रुको, भागते कहाँ हो? एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर देखो मैं तुम दोनों की क्या हालत करता हूँ। दम है तो पकड़ लो लाला जी। इतना बोलकर दोनों वहां से निकल जाते हैं और भागते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। कमल, हम भागते हुए ये कहाँ आ गए यार।
अरे कहीं नहीं यार, मुझे यहां से वापस जाने का रास्ता पता है। थोड़ी देर यहीं घूमते हैं, तब तक लाला भी हमें ढूंढना बंद कर देगा। हाँ, सही बोल रहा है यार। कल्लू वो देख साधु बाबा। हाँ तो। अरे चलना, इनका बकरा बनाते हैं, चल। अबे कमल, तू पागल तो नहीं हो गया? मुझे ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी लग रहे हैं। बे तो क्या हो गया भाई, हम भी कोई कम ज्ञानी थोड़ी ना है। कल्लू के मना करने पर भी कमल नहीं मानता और दोनों इस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। बच्चा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ऐसा सुनते ही साधु अपनी आंखें खोलता है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, आपके दर्शन ही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन साधु देखता है कि वहां पर तो कोई नहीं है। ये देखते ही साधु को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। कौन है जिसने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है? सामने आओ। फिर कल्लू और कमल दोनों उस साधु के सामने आते हैं। क्या बाबा, मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि आप ज्ञानी हो, लेकिन मैंने 1 मिनट में ही आपको पागल बना दिया। मूर्ख, एक तो तूने मेरी तपस्या भंग कर दी और ऊपर से हंस भी रहा है। अरे बाबा, हंसने की तो बात है, मैंने कितनी आसानी से आपको पागल बना दिया। आज मुझे बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मेरी मान तो अभी भी समय है, बाबा से माफी मांग ले। अबे पागल हो गया क्या तू? बस बहुत हो गया। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि अगर तुम दोनों ने किसी को परेशान किया तो तुम दोनों एक कुत्ता में बदल जाओगे। अरे नहीं नहीं बाबा जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? बाबा, हमें माफ कर दो। मेरा दोस्त पागल हो गया है। अबे तू पागल हो गया क्या? ये ढोंगी है तू भी ना। अबे तू चुप कर। देखिए बाबा, मेरा दोस्त थोड़ा नादान है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अपने घर जाओ और जितना हो सके अच्छे कर्म करो। अबे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था कि हमें घर भी जाना है। चल जल्दी निकलते। फिर दोनों अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे यार, मुझे बहुत ही डर लग रहा है यार। हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? अबे यार, तू बिना कितना डरपोक है यार। अबे कुछ नहीं होगा, वो साधु तो हमें ऐसे ही डरा रहा था यार। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। क्यों रे नालायक, कब सुधरेगा तू? क्या हो गया माँ, मैंने क्या किया? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। आज तूने लाला को परेशान किया कि उसकी दुकान में आग लग गई है। हाँ तो माँ, मैंने इसमें गलत क्या किया? मुझे खबर मिली थी कि लाला की दुकान में आग लग गई है, तो बस मैंने लाला को बता दिया। इसमें गलत क्या किया मैंने? अच्छा, तो यह खबर तुझे किसने दी? जरूर तेरे उस आवारा दोस्त कल्लू ने दी होगी। नहीं माँ, शायद मुझे किसी ने गलत जानकारी दे दी। और मुखिया जी का क्या? तूने उनके किसी मिलने वाले से कहा कि मुखिया जी का देहांत हो गया है? माँ, शायद किसी ने मुझे इसकी भी गलत जानकारी दे दी। अरे नालायक, मैं सब समझती हूँ। आने दे, तेरे पिताजी को वही खबर लेंगे। तेरी। अरे नालायक, उठ जा अब। कब तक सोता रहेगा? सोने दो ना माँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। निकम्मे, सोता ही रहेगा या कुछ काम भी करेगा? क्या काम करूँ माँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे नालायक, बाहर जाकर ढूंढेगा तो तुझे काम मिलेगा। घर में पड़े रहने से थोड़े ही ना मिल जाएगा काम। ठीक है माँ, जाता हूँ। फिर कमल उठकर बाहर चला जाता है। पता नहीं माँ और पिताजी को मुझसे क्या दुश्मनी है, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। कमल एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है। अब कुछ घंटे यहीं पर आराम करता हूँ। तभी वहां पर कल्लू आ जाता है। और कमल, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, वही रोज का ड्रामा है यार।
ओ, लगता है किसी ने तेरी पिटाई की है। अबे क्या बोल रहा है बे? तू है पूरे गांव में किसी में इतना दम है जो मुझे हाथ लगा सके? तो फिर क्या हो गया? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ऐ घर वालों ने काम ढूंढने को बोला है यार। और तू यहाँ आराम कर रहा है। ऐ आराम के अलावा और काम ही क्या आता है हमें? हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही यार। अब ये सब छोड़ और ये बता कि आज किसे बकरा बनाए? अबे तू पागल है क्या? कल क्या हुआ? तुझे याद नहीं है क्या? अबे तू अभी तक उस बात को नहीं भूला क्या? हाँ यार, कभी भूलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे कुत्ता नहीं बनना यार। अबे यार तू भी कैसी बातें करता है यार? ऐसा कुछ नहीं होता। चल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बाजार घुमा कर लाता हूं। चल, इससे तेरा मन थोड़ा ठीक हो जाएगा यार। हाँ यार, तू सही कह रहा है, चल। फिर दोनों बाजार की ओर घूमने चले जाते हैं। ओए कल्लू, वो देख हरिया, चल आज इसे ही बकरा बनाते चल। फिर दोनों हरिया के पास जाते हैं। अरे हरिया काका, आप यहां आराम से सब्जियां बेच रहे हो। उधर आपके खेतों में सांड घुस आया है और आपकी फसल खराब कर रहा है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम भाई? हाँ काका, जल्दी चले जाओ, कहीं वो सांड आपके सारे खेत को ही ना साफ कर दे। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं अभी जाता हूँ। फिर हरिया अपने खेतों की ओर भाग जाता है। देखा कल्लू मेरा कमाल, मैंने हरिया के कैसे पसीने छुड़वा दिए। हाँ यार, मजा ही आ गया। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? हाँ, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है यार। चल तो तुझे और भी मजे दिला। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से मोलू गुजर रहा होता है। ओ, वादा किया तो निभाया करो, बात बन जाएगी। ओ, अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। हो, सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग जाएगी। अरे मोलू भाई, तुम्हारी पैर चल रहे हैं, जरा देखो। क्या कहा? अरे क्या कह रहे हो भाई? फिर मोलू वहीं पर रुक जाता है तो कमल और कल्लू जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे तुम वो क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में? हाँ, इडियट्स हो का तुम लोग। ये मोलू भी ना हमारे गांव की सबसे बड़ी चिरांद है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। अरे यार, आज तो मजा ही आ गया। हाँ यार, तूने सही कहा। अरे कल्लू, ये क्या हो गया तुझे यार? क्या हो गया मुझे यार? यार कल्लू, तेरा चेहरा तो कुत्ता जैसा बन गया। ये सुनते ही कल्लू बुरी तरह से डर जाता है। देख कमल, मैं बोल रहा था ना कि वो बाबा मुझे बहुत ज्ञानी लग रहा है। ये सब उनके श्राप के कारण ही हुआ है। अबे मैं तो मजाक कर रहा था। अबे तू भी गंदा डरपोक है यार। अबे जा यार तू। अबे, अभी तक तो तू गांव वालों को ही बकरा बनाता था, अब तू मेरा भी पागल बना रहा है। अबे अबे, तो तू बुरा क्यों मानता है यार? मैं तो मजाक कर रहा था यार। चल, मुझे अब बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूं। नहीं तो मेरा बाप कभी भी मुझे ढूंढता हुआ यहाँ कभी भी आता ही होगा। चले ठीक है यार, तो तू भी अपने घर निकल और मैं भी अपने घर निकलता हूँ। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। भाग यहाँ से, भाग कुत्ता कहीं के। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी खाट पर आकर सोए। अरे माँ, मुझे मार क्यों रही हो? मैं कुत्ता नहीं, तुम्हारा बेटा कमल हूँ। लेकिन कमला उसकी बातें समझ ही नहीं पाती। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो माँ आज मेरे हाथ पैर तोड़कर ही मानेगी। इतना बोलकर कमल वहां से जैसे तैसे बचकर भाग जाता है। अच्छा हुआ मैं घर से भाग आया, नहीं तो माँ कुत्ता बोल बोल कर मेरा कुत्ता जैसा ही हाल कर देती। अबे कुत्ता, चल भाग यहाँ से, हट हट हट। अबे कुत्ता किसको बोल रहा है बे? कुत्ता होगा तू तेरा खानदान। साले तुझे तो मैं बाद में देखता हूं। अरे कल्लू, ये क्या हो गया तुझे? मैं तो ठीक हूं, पर ये तुझे क्या हो गया? फिर दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं।
फिर दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं और सारी बात समझ जाते हैं। अबे यार, तभी मैं सोचूं कि आज सभी लोग मुझे इतना पीट क्यों रहे हैं। अबे, इतनी जल्दी भूल गया। उस दिन तूने जंगल में उन बाबा जी की तपस्या को भंग किया था। उन बाबा ने गुस्से में आकर हमें श्राप दे दिया था। हाँ यार, ये तो तू सही कह रहा है। मैंने उन बाबा जी के साथ बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन अब क्या करें? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। अबे, अब करना क्या है? उन बाबा को ढूंढकर उनसे माफी मांगते हैं। अबे मुझे लगता है कि वो बाबा मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है यार। फिर भी एक बार जाकर देखते हैं, क्या पता बाबा हमें माफ कर दें। फिर दोनों बाबा को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर दोनों जल्दी से उन बाबा के चरणों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बाबा, मुझे भी माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। मुझे पता था कि तुम दोनों जल्दी ही मेरे पास वापस आओगे। बाबा हमें बचा लीजिए, पूरा गांव हमारा दुश्मन बना हुआ है। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर पहले जैसा कर सकता हूँ। कौन सी शर्त बाबा? हम आपकी सारी शर्त मानने को तैयार हैं। ठीक है, तो तुम दोनों मुझे वचन दो कि अब से तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। जी गुरुजी, हम कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ गुरुजी, अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। फिर गुरुजी अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ते हैं और कमल और कल्लू पहले के जैसे सामान्य हो जाते हैं। उम्मीद है तुम दोनों ये सबक अपने जीवन में याद रखोगे। दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं।